हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार ग्रुप डी मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। साथ में इस मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल ही मैं एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, उसका पीडीएफ क्वेश्चन और आंसर्स के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आज इस मॉक टेस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन है मैथ का कि एक छात्र को एक परीक्षा में 205 अंक प्राप्त हुए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है तो परीक्षा के अधिकतम अंकों की गणना करें। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है, सारा ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 600। ये 600 कैसे आया है ये आपका भी यहाँ डिटेल में आंसर दिख रहा होगा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपको ये जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस और लाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है तो बताएं कि रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 20%। ठीक है, और कैसे आया है 20%, तभी आपको आंसर स्क्रीन में दिख रहा है, इसे आप देख के समझ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन आंसर के लिए आपको इस वीडियो में ही आना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में आंसर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो जितने मैं रोज़ आपको दे रही हूँ वैसे ही आप रोज़ इसको सॉल्व करते जाइए। आपका मैथ, हिंदी और जीके करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस होते जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको देख लीजिए और इसका राइट आंसर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जहाँ आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट जा रहा है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक के क्वेश्चन समझिए और आंसर को समझिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ परसेंटेज आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर ये है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देखिए, मैं आपको डिटेल में बता देती, लेकिन डिटेल में बताने से क्या होगा ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या की प्रतिशत 20% से वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,64,000 है तो 2 वर्ष पहले और 1 वर्ष की जनसंख्या में कितना अंतर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का इसमें अंतर है। तो कैसे आया है ये डिफरेंस, ये अंतर, तो ये अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत बारीकी से इसको समझाया गया है आंसर में, जिससे आप समझ सकते हैं। देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या है। ताज़े फलों पे 78% पानी होता है जबकि सूखे फलों में 25% पानी होता है। गणना करें कि 160 किलोग्राम ताज़े फलों से सूखे फलों की मात्रा कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 47 किलोग्राम। ये कैसा आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों से शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 11% की दर से बढ़ी है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए रोक के। उसके बाद आपका राइट आंसर है कि 3 वर्ष पहले शहर की जो जनसंख्या थी वो आपका 50 लाख था। ठीक है, तो देख लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब उसका राइट आंसर है 79.56%। और ये कैसा आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है तो जो कि कुल छात्रों की संख्या का 45% है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या की गणना कीजिए। तो ये आपका राइट आंसर है कि 44। ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है वो 44 है। वो कैसे आया है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका हिंदी का और जीके का क्वेश्चन आने वाला है। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 7/5 है। उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है और 30% उसके व्यय में वृद्धि होती है, तो आपका जो बचत प्रतिशत है वो बताना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख रहा है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में। इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन में,
वो है आपका हिंदी का सेक्शन। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं डैश कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, इसमें आप कौन सा सर्वनाम है, तो वह निजवाचक सर्वनाम। और ये निजवाचक सर्वनाम क्यों है, तो इसका यहाँ देखिए डिटेल में आंसर दिया हुआ है कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो सर्वनाम का यहाँ डिटेल से आप नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कहूँगी कि कल मैं संज्ञा के आपके सामने लेके आई थी क्वेश्चंस और सर्वनाम के हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम का 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। आप नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा चंद्रोदय ग्रंथ में सर्वनाम में से किन निम्न में से कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, तो सारे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक है, अब आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो जीता वही सिकंदर वाक्य में प्रयुक्त जो वही किस प्रकार के सर्वनाम है, तो ये आपका है संबंधवाचक। ठीक है, इसमें आप समझ में आ रहा है कि दोनों वर्ड में आपका संबंध जुड़ा हुआ है। ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्यों, तो सारा यहाँ डिटेल में आपको आंसर दिख रहा है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। मैं आप सबके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, इतना डिटेल में आंसर दे रही हूँ, सब कुछ इतना डिटेल में समझा रही हूँ, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो ये निजवाचक है। ठीक है, और निजवाचक क्यों है, तो यहाँ राइट आंसर अभी डिटेल में आंसर अभी आपको नीचे दिखेगा। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्स्ट बुक ऐप का क्वेश्चन है, वही मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ। मेरा काम है आपको क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कराना, और जहाँ भी आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है नींद रोग सफाई कौन, तो कौन जो है आपका सर्वनाम है। संज्ञा के जगह पे यूज होने वाले वर्ड को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर दिया हुआ है डिटेल में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर कोई खड़ा है उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। कोई है तो इसका मतलब कि प्रश्न है, तो ये कोई निश्चय वर्ड नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। चलिए अब आपका आता है जीके का और करंट अफेयर्स, जो भी हाल फिलहाल जो घटनाएं हो रही है उसको लेके मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, तो उसका राइट आंसर भी आपको यहाँ देने वाली हूँ, तो आप इसको अच्छे से देखिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य सरकार ने कम प्रजनन दर की चिंताओं के कारण 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को हटाने का फैसला किया, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। बाघ अभयारण्य का नाम क्या है, तो इसका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये आपको याद करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा नाम है लेकिन आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना दर कर दिया है, तो 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर दिखा देती हूँ। राइट आंसर में दोनों ही जो वाक्य हैं वो आपका सही है। कि अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों सीआईसी को रिपोर्टिंग का आवृत्ति 1 महीने से घटाकर कितना कर दी है, तो वो आपका राइट आंसर है पखवाड़ा। पखवाड़ा यानी 15 दिन। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी ने एमसीएक्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसके नाम को मंजूरी दी है, तो है प्रवीणा राय। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है, तो 6.50%। ये आपको याद रखना होगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आता है आपका 10th क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो अभी बहुत रिसेंट वाला है, सिल्वर, जिसे हम रजत भी कहते हैं। अब आपका आ रहा है जीके का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका पूछा जाएगा जीके में आपका ये भूगोल का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो वह है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहाँ पूरा डिटेल में आपका दिया हुआ है कि कौन सा स्टेशन है, सब उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को डैश से जोड़ता है, तो राइट आंसर है हल्दिया। यहाँ नीचे में आपको इसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिखेगा, अच्छा से इसको देख लीजिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर पढ़िएगा, इसके आपका जीके का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। या मैप के साथ भी समझाया गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है खड़गपुर और विजयवाड़ा। और इसको अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे अभी आपको आंसर दिख जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है यहाँ पे है और पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है इसका क्या इसका हिस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी पर्वतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस स्टेशन को जोड़ती है। यहाँ राइट आंसर आपको दिख रहा है और डिटेल का आंसर भी आपको नीचे दिख जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए और टाइम लगा के इसको पढ़िए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो तरफ लिस्ट दिया हुआ है, आपको एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करना है और ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इससे बेस्ट है। उसके बाद आपको आंसर बता रहा है। जैसे आपका एक तरफ है रेल जोन और दूसरी तरफ है उसका मुख्यालय, कि मतलब किस रेल जोन का मुख्यालय किधर है ये आपको देख के बताना है। उसका राइट आंसर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो अटल सुरंग भारत। ठीक है, ये आपका 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचा है और पूरा इसका जो डिटेल है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहाँ है। ठीक है, लंबाई कितनी है, पॉइंट वाइज सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है। तो इसका लंबाई है 5,846। यहाँ डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पहले किन दो शहरों के बीच शुरू की गई थी। तो ये है आपका नई दिल्ली और वाराणसी। ठीक है, जिसे हम बनारस भी कहते हैं। आज का पूरा जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सरकार की 2022 तक 40 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की योजना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सा रेल पुल कहलाता है। इसका राइट आंसर है बोगीबील पुल। ठीक है, तो ये आपको ये मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।